बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये परेशानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेट लॉस सैलेड लेकर आई हूँ। और जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मैंने खीरे लिए हैं। अगर आप लोगों के पास बड़े खीरे हैं तो आपने 2 खीरे ले लेने हैं, लेकिन अगर इस तरह के मेरी तरह के छोटे खीरे हैं तो फिर आपने 3 खीरे ले लेने हैं। और अब हमने इनके हेड्स उतार देने हैं और फिर इनको अच्छी तरह से हमने छील लेना है। चाहे तो आप पीलर की मदद से छील लें, चाहे छुरी की मदद से छील लें, जिस तरह भी आप इजी समझते हैं आप इनको अच्छी तरह से छील लें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे छील लिए हैं। अब हमने छीलने के बाद इनको स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको स्लाइसिस में कट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो खीरे हैं वो स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। अब हमने एक बाउल लेना है, कोई भी बाउल ले लें, शीशे का ले लें या जिस तरह का भी आपके पास बाउल अवेलेबल है आप ले लें। और आपने इन सारे खीरों को इस बाउल में डाल देना है और इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इनके अंदर नमक डालना है। अगर तो आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक आपने डालना है, लेकिन अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर हाफ़ टी स्पून डाल लें। और फिर हमने बहुत अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर इस नमक को और खीरे के अंदर जो है वो मिक्स करना है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि खीरे में तो वैसे ही पानी होता है, ये सारा ही पानी होता है, लेकिन अब हमने वो वाला पानी जो है उसको भी अच्छी तरह से निचोड़ देना है। तो जब आप नमक लगाएंगे और इसको मलेंगे तो ये सारा नमक जो है खीरों के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर जो है जब हम इनको 10 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे तो अच्छी तरह से पानी जो है इनके अंदर से निकल जाएगा। अब हमने इनको 10 मिनट के लिए रख देना है और अपना दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ग्रीन प्याज की स्टिक लेनी है, बंच लेना है। तो ये वाला ग्रीन प्याज जो है आजकल सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका फ़ायदा जो है वो उठाएं, सालन में भी डालें और इस तरह से सैलेड भी बना कर खाएं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है और इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद हमने क्या करना है, फिर से एक बाउल लेना है और बाउल लेकर हमने ये सारा प्याज जो हमने चॉप करके रखा है इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद अब हमने थोड़ा सा धनिया लेना है और धनिया जो है उसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। और जो मेरे व्यूअर्स जो हैं बाहर के हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो लोग हैं मिक्स लोग देखते हैं, बाहर के ममालिक के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग देखते हैं और पाकिस्तान से भी मुझे बहुत लोग देखते हैं। जो पाकिस्तान वाले हैं वो तो इसमें धनिया डालेंगे, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इसमें एक दिल आता है, दिल नाम की एक वेजिटेबल है, तो वो डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें हम इसको डाल लेंगे और धनिया जो है वो भी हमने डाल लिया। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हमने अपने खीरों को देखना है। तो यहाँ पर देखें फिर अब हमने अच्छी तरह से इनको मसल कर ये देखें जाली में डाल लिए हैं। इस तरह आप छलनी में डाल लें और छलनी में जब आप डालेंगे और ऊपर से मसलेंगे तो इनका सारा रस जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने दबा के इनका सारा रस जो है वो निकाल लेना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रस जो है वो निकल आया है और ये वाला जूस जो है ये भी ज़ाया नहीं जाएगा। इसको आप पी भी सकते हैं और अगर नहीं पीना चाहते तो फिर आप इसको अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। और अगर गर्मियां हों तो फिर तो आप इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर रख लें और फ्रिज में रखें और इससे स्प्रे कर लिया करें, तो इससे दाने भी नहीं बनते और आपका कलर जो है वो भी बहुत फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर इसका भी यूज़ जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब हमने ये जो खीरे हैं इनको निचोड़ लिया है, तो ये भी हमने जिसमें हमने प्याज और धनिया डाला है उस बाउल में हमने इन खीरों को भी डाल देना है। अब हमने सारी चीज़ें जो है वो बाउल में डाल दी। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून हमने पेपरिका पाउडर डालना है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने फिर बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि काली मिर्चें और पेपरिका जो है, नमक तो चूँकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने योगर्ट लेना है, ये दही लेना है। और ये दही जो है हमने 150 ग्राम के करीब आपने इसके अंदर दही डाल लेना है। और फिर दही डालने के बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी
अच्छी तरह से खीरों के अंदर मिक्स हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने एक लेमन लेना है। अगर तो आप लोगों के पास बड़ा लेमन है तो आप उसमें से आधा लेमन का जूस जो है वो डालेंगे। लेकिन जिस तरह ये देखें मेरे पास लेमन भी छोटे हैं, और आपको पता है पंजाब में लेमन जो है वो भी छोटे ही आते हैं, और जब बाहर के मुल्क होते हैं वहाँ पर तो लेमन ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ऑरेंज है पूरा ना। तो अगर उन लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लेमन होते हैं तो वो हाफ़ डालेंगे, लेकिन जिनके पास इस तरह छोटे लेमन होंगे वो पूरा लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा सैलेड जो है वो तैयार हो गया। लेकिन आगे हमने क्या करना है वो अभी बाकी है, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ लें और फिर इसको बनाकर डेली यूज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि मोटापा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो चलिए अब इसको साइड पर रख देते हैं और आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 डबल रोटी के स्लाइसिस लिए हैं और इनको हमने चाहे तो साबित रहने थे या जिस मर्ज़ी शेप में आप इसको काट लें। तो मैं इनको ट्रायंगल काट लेती हूँ और काटने के बाद अब हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। स्लाइसिस को फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पर आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और दोनों साइड से आपने पलटते हुए इनको अच्छी तरह से रोस्ट करना है और लाइट ब्राउन सा कलर कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना कि इसमें से जला हुआ जो है वो टेस्ट आना शुरू हो जाए। तो जब तक हमारे टोस्ट फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे टोस्ट जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि जो हमने सैलेड बनाकर रखा हुआ है वो सैलेड इन टोस्ट के ऊपर लगाना है और इस तरह से आपने 2 डबल रोटीज़ जो है वो खा लिया करनी है। और जो सैलेड होगा वो भी अगर बच जाए तो वो भी आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। तो डेली आप इसको खाएं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और दूसरे ये कि यहाँ पर हमने योगर्ट का इस्तेमाल किया और आप लोगों को मालूम है कि योगर्ट जो होता है उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। और जब हम कैल्शियम और प्रोटीन भी साथ लेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी जो वीकनेस है हमें नहीं होगी। डाइटिंग करने से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होना शुरू हो जाती है और फिर वज़न कम करने के साथ साथ हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो हैं वो भी लग जाती हैं। तो इसलिए जब आप इस तरह की डाइट लेंगे जिसमें प्रोटीन भी हो कैल्शियम भी हो तो फिर आपको वीकनेस भी नहीं होगी और इस तरह से आप डाइट भी कर लेंगे, वज़न भी कम कर लेंगे और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।